राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के 5 अध्यायों की कथा एक साथ सुना रहे हैं। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है। कृपा करके आप वैशाख का महात्म विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य और कौन से दान प्रिय हैं? उनके फल और उद्देश्य भी कृपया करके विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। उसी को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वैशाख मास विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ और देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठात्री देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु उस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते, उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई नहीं है। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को वृथा गंवा देते हैं, वह धर्महीन शीघ्र पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तप आदि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं, फिर उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब तीर्थों के स्नान का फल वैशाख मास में केवल जलदान से ही मिल जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति ना हो, वह दूसरे से दान दिलवाए, उसका भी यही फल होता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो बल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में जरूर दान देना चाहिए। जो प्यासे को जल पिलाता है, वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है, वह सब पापों से रहित होकर गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान ना करने वाला अनेक प्रकार के रोगों से दुखित होकर नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है, वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊं दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार करते हुए
वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को ना इस संसार में दुख होता है, ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाओं का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे, उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। तीसरा अध्याय। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है, उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, वह संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कई पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं मिलता। वह संसार के भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी होकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में आसन, चटाई, कंबल आदि का दान करना भी अति उत्तम है। उस पर बैठने और सोने वाला सुख प्राप्त करता है। उस पुण्य के फल से दान करने वाला भी अकाल मृत्यु से छूटकर दीर्घजीवी होता है तथा मुक्ति पाता है। जो मनुष्य गर्मी के कारण दुखी ब्राह्मण को पतले वस्त्र दान करता है, वह चिरंजीवी होता है। कपूर शरीर की गर्मी शांत करने वाला है, अतः उसका दान करने से भी परम गति की प्राप्ति होती है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और कुमकुम का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होता है। जल में भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, वह सब पापों से दूर सर्व सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष की संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसको अनंत फल प्राप्त होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगवाता है, वह स्वर्ग का स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगवाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। जो व्यक्ति शीतल पदार्थों से जैसे कि नींबू का रस, मट्ठा तथा दही की लस्सी आदि ब्राह्मणों को दान करता है, वह धनी और विद्वान होता है। चावल का दान करने से लंबी आयु मिलती है। शुद्ध गाय का घी दान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करने से पापों का नाश होता है। सूर्य की तपन को शांत करने के लिए ईख का दान करने से अनंत पुण्य मिलता है। सायंकाल की थकावट को दूर करने के लिए पके फलों का दान करने वालों के पितरों को अमृत मिलता है और उस मनुष्य को सायुज्य मुक्ति मिलती है। जलयुक्त कुंभ अर्थात घड़े का दान पितरों का गया श्राद्ध करने जैसा फलदायक होता है। चौथा अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार से दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास श्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करते हुए कहें, हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु,
मेरा अर्घ्य ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण कर श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा वैशाख मास का माहात्म्य सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, शैया पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का फल को पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान ना करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्ति नहीं प्राप्त होती। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, विद्यागंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्तगंगा हैं। वैशाख मास में बढ़ते हुए जल में भजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दरिद्र तथा पराधीन को जो भी थोड़ी वस्तु, जल, कंदमूल, गुड़, छाछ आदि मिल जाएं, वह दान करनी चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है। दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है और पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत नहीं हो, वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देते हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ। कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप समदर्शी हैं, पापियों पर भी कृपा करने वाले हैं। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है। फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वैशाख मास के 4 अध्यायों की कथा समाप्तम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।